हरि सोहीरा छाड़ के और कर आन किया, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम 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 हरि 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 हरि। आइए शब्द पढ़ते महाराज। शब्द है 55 और पेज नंबर है 94 में। वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीओ की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हरि बिचंतर डाला हो पांडे, हरि बिचंतर डाला, हरि बिचंतर डाला हो पांडे, हरि बिचंतर डाला। मुंडा मुड़ाए सेवा पूजा, मुंडा मुड़ाए सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाड़ा हो पांडे, हर बीच अंतर डाला, हर बीच अंतर डाला हो पांडे, हर बीच अंतर डाला। माला तिलक मनोहर वाणी, लागो जम की फांसी, माला तिलक मनोहर वाणी, लागो जम की फांसी। जो हरि से तो जोड़ना चाहो, जो हरि से तो जोड़िए चाहो, तो जगह की रही उदासी हो पांडे, हर बीच अंतर थोड़ा, हर बीच अंतर डाला हो पांडे, हर बीच अंतर डाला। भूख ना भाजे तृष्णा न जाई, कहो कवन गुण होई, भूख न भाजे तृष्णा न जाई, कहो कवन गुण होई। जो दादी में कांजी को जावण, जो दादी में कांजी को जावण, तो घृत नक कौड़े काढ़े कोई हो पांडे, हर बीच अंतर डाला, हर बीच अंतर डाला हो पांडे, हर बीच अंतर डाला। हो करन कथन ज्ञान अपारा, भक्ति यहू से न्यारी, करण कथन ज्ञान अपारा, भक्ति यहू से न्यारी। दोई घोड़ा चढ़ी कहूँ न पहुँचो, दोई घोड़ा चढ़ कहूँ न पहुँचो, सदगुरु कहे पुकारे हो पांडे, हर बीच अंतर डाला, हर बीच अंतर डाला हो पांडे, हर बीच अंतर डाला। जो दास तन की ओर, जो चाहो तो आस भगति की हुई, जो दास तन, जो दास तन की ओ चाहो तो आस भक्ति की हुई। तो निर्मल संग मगन हुए नाचो, निर्मल संग मगन होवे नाचो, लाज शरम सब खोई हो पांडे, हर बीच अंतर डाला, हर बीच अंतर डाला हो पांडे, हर बीच अंतर डाला। कोई साधो कई सीधो, सच कुंड नित मारिया, कोई साधो कई सीधो, साची कुंड नित मारिया। कह रविदास हूँ न कहत हो, कह रविदास हूँ न कहत हो, एकादश पुकार्या हो पांडे, हर बीच अंतर डाला, हर बीच अंतर डाला हो पांडे, हर बीच अंतर डाला।
हर बिच अंतर डाला हो पांडे, हर बिच अंतर डाला। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज पावन पवित्र उपदेश करते महाराज, और आज कहते हैं कि हम जो ये बाहर पकड़ आडंबर पूजा पाठ जो करते बाहर की दुनिया में करते हैं, इसका करने का एकमात्र ही कारण है महाराज कि हम हरि से अपना अंतर नहीं मिलाए, हरि से अपना अंतर जो है उसको हटाए नहीं, भ्रम को हटाए नहीं। और ये भ्रम के कारण ही है कि हम नाना प्रकार की पूजा और आडंबर करते हैं। जैसे कल भजन आया था, पांडे कैसी पूज रची रे, सत कहे तो सतवादी, झूठी बात बदी रे। कहने का तात्पर्य ये सब कारण यही है महाराज कि हम हरि से अपना अंतर नहीं जोड़ पाए, अपना अंतर नहीं मिटा पाए, और हम हरि के अंतर में रहने की वजह से यही बात आती है। रविदास महाराज आज यही कहते कि पांडे हरि बीच अंतर डाला, डाला मतलब थोड़ा, डाला मतलब थोड़ा। रविदास महाराज कहते कि हे पांडे, तुम हरि के बीच में जो तुम्हारा अंतर है एकदम थोड़ा है महाराज, एकदम थोड़ा। थोड़ा यानी कितना थोड़ा? जैसे मान के चलो परमात्मा हमारे अंदर में है और हमारे हाथ में, शरीर में हाथ है, यह हाथ की स्थिति कोसों दूर है महाराज, मगर परमात्मा उससे भी पास करीब है, उससे भी करीब है। अगर हम जिस वस्तु को जैसे पत्ता, जैसे पेड़ का कोई पत्ता तोड़ने अगर हम हाथ बढ़ाए और पेड़ के पास में ही खड़े हैं, पेड़ के पास में खड़े हैं और पत्ते को हम छू भी रहे महाराज, मगर जो अंतर है तोड़ने का, बस इतना जरा सा अंतर है। वैसे परमात्मा से मिलने के लिए हमें जरा सा अंतर है महाराज। रविदास महाराज कहते कि पांडे हरि बीच अंतर थोड़ा, थोड़ा सा अंतर है। अगर तू अपने मन का भ्रम मिटा ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो आडंबर बाह्य आडंबर का खेल जो हो रहा है ये खत्म हो जाएगा महाराज। जैसे मुंड मुड़ाए सेवा पूजा, भ्रम का बंधन गाड़ा। ये जो मुंड मुड़ा रहे, सेवा कर रहे, पूजा कर रहे, ये सब भ्रम है महाराज। भ्रम का बंधन गाड़ा। ये जो भ्रम के बंधन में हम जो बंधे हुए है, जो पूजा करते महाराज पूजा में गुथ गए, मुंड मुड़ाया सेवा कर रहे, सेवा में फंसे हुए हैं। क्योंकि ये जो सेवा है ये बंधन युक्त सेवा कर रहे हो। माला तिलक मनोहर वाणी, यह सब जम की फांसी नीचे दिए है, सीधी सीधी बात। और रविदास महाराज ये भी बात बोले, माला तिलक माला तिलक मूर्ति संग्रामा, पेट भरण के है कामा। मतलब हम जो माला का उपयोग कर रहे महाराज, तिलक लगा रहे, एक मूर्ति को रख के या एक इसको रख के जो सेवा या जो भी का कार्य कर रहे हैं, ये सब पेट भरण का काम। रविदास महाराज कहते कि पेट भरण का काम। अगर निस्वार्थ भाव से अगर कार्य करना है, सबसे पहले अपने अंदर का जो भ्रम है महाराज उसको निकालो, उसको निकालो। और भ्रम क्या है? जैसे रविदास महाराज कभी कभी बहुत सारी वाणियों में आए, हम भ्रम कैसे होता है। जैसे सांप और रस्सी, हम शाम को अंधेरे में जाते महाराज, रस्सी आड़ी टेढ़ी रहता है और हम उसको देख के डर जाते हैं कहीं सांप तो नहीं है, बस ऐसी भ्रम है। भ्रम में मतलब रहना यानी डरे हुए ही रहना महाराज। अज्ञानता कारण है कि निर्बल है, बलवान नहीं। डरे हुए रहना, ऐसा भ्रम जब तक हमारे, फिर अगर हम उसी को गौर से देखते किसको, उस रस्सी को, तो वास्तविक में वो रस्सी होती, सांप नहीं होता। ठीक ऐसे हमारे अंदर में भ्रम है। माला तिलक मनोहर वाणी, यह सब जम की फांसी। हम कितना ही माला तिलक लगा ले, माला पहन ले, मीठी मीठी भाषा में बात करे, मनोहर वाणी, सुंदर वाणी क्यों ना बोले, यह सब जम की फांसी महाराज। यह सब की फांसी कारण कि अगर हम माला पहनेंगे महाराज, माला का क्या अंतर निकलेगा? जो भ्रम है तो माला का जाप करे भी तो वो सार्थक नहीं। तिलक लगाए महाराज, शरीर की शोभायमान हुई मगर तन की तपन नहीं गई, तो क्या मतलब? ये माला तिलक मनोहर वाणी सुंदर वाणी बोलेंगे महाराज, कितने देर बोल पाएंगे, कितनी देर बोल पाएंगे? जब तक के हमें चालाकी चतुराई करने आता है तब तक महाराज अगर कोई सवाल का जवाब कर दे, चालाकी चतुराई निकल जाती महाराज। और यही है जम की निशानी, जम की फांसी। मतलब
यही ऐसे ही चतुराई के वजह से मनुष्य जम के फंदे में फंसा हुआ। क्यों? क्योंकि अपना हरि के बीच का अंतर नहीं गया। जिसके हरि के बीच का अंतर चले गया महाराज, ये सब आडंबर नहीं करता। जो हम से तू जोड़ो चाहो, जो हरि से तुम जोड़ो चाहो तो आस, तो जग सो रहो उदासी। अगर हम हरि से जोड़ने की कोशिश करें, जो हरि से तो जोड़ना चाहो तो, अगर हम महाराज कितना भी हरि से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि माला तिलक मनोहर वाणी मीठी मीठी वाणी बोल के हम परमात्मा को रिझाने की भी कोशिश करेंगे महाराज, तो भी वो रिझ नहीं सकता, वो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हरि बीच अंतर डाला हमारे अंतर में। हरि का बीच का जो अंतर है महाराज, वो थोड़ा सा अंतर हमारा मिटा नहीं। अब तो फिर हम जगत में मात्र उदासी लेके घूमेंगे महाराज, उदासी। यानी जहाँ भी जाए वहाँ पे बात तो परमात्मा ही करेंगे, मगर तड़प नहीं बुझती महाराज। और तड़प न बुझने का कारण यही है कि हरि बीच अंतर गाड़ा। और इसी वजह से मनुष्य असत को भी सत कर बैठता है कि मैं जो करता हूँ वो सही है, जब सब कर रहे वो गलत है, सब करते वो गलत है, जो मैं करता हूँ वो सही है। ये इस तरह से मनुष्य अपने आप को बोल बोल के ये अंदर से महाराज खुशी महसूस करता है, मगर वह भी उदास है, वह भी उदास है। रविदास महाराज आज यही बात कहते हैं कि जो हरि सेतु जोड़ना चाहे तो जग में रहो उदासी। जो हम हरि से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं महाराज, कर रहे हैं, जो हर परमात्मा से अपना मेल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नहीं मिल पा रहे। और नहीं मिल पाने के वजह से हम जगत में उदास है। आगे और रविदास महाराज कहते हैं, भूख न भाजे पे तृष्णा न जाई, कहो कवन गुण हुई। अगर जब महाराज जग में उदास अगर हम रविदास महाराज स्पष्ट कहते हैं, भूख न भाजे तृष्णा न जाई, तृष्णा है न प्यास न जाती, कहो कवन गुण हुई। हम कितना भी अगर अपने आप में सोचने की कोशिश करें कि नहीं मैं परमात्मा से प्रेम कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ महाराज, वो बात अधूरी है। भूख न भाजे तृष्णा न जाई। हम कितना भी अंदर से बोलने की कोशिश करें कि मेरे रविदास महाराज से मेरा प्रीत है, मेरा प्रेम है, मगर हमने रविदास महाराज से और अपना अंतर ही नहीं मिटाया महाराज। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, ये अंतर ही नहीं मिटा रहे। हम भक्ति कर रहे महाराज, हम लटके हुए हैं, अधूरे में लटके हुए, थोड़े से में लटके हुए। भूख न भाजे तृष्णा न जाई, कहो कवन गुण हुई। तृष्णा यानी प्यास, हमारी भूख नहीं जाती, हमारे यानी संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर कहो कवन गुण हुई। बताइए किस विधि से आपका अंतर मिटा, किस विधि से अंतर मिटा परमात्मा से, तो बताइए महाराज। अब जब अंतर अगर मिट जाता तो भूख प्यास उतरे उतरे सदा। भाड़े भक्ति ज्ञान है कुछ तो भी कहने का तात्पर्य, अगर हमारा अंतर मिट गया तो भक्ति ज्ञान बढ़ता है महाराज, विवेक बढ़ता है। मगर भूख प्यास न तृष्णा जाई, जब तक हमारे अंतर से परमात्मा का मेल नहीं हुआ। और महाराज भूख प्यास न तृष्णा जाई, कहो कवन गुण, उसका कोई गुण का क्या बखान करे, वो चीज़ अधूरी है महाराज, वो अधूरा है। कहने का तात्पर्य आगे रविदास महाराज इसी को, जो दही में कांजे को जामन, सीधी सी बात है महाराज। जो दही में अगर हमने कांजे को डाले तो घी बनेगा क्या, घी बनेगा क्या। जैसे उदाहरण के लिए हम बड़े पुण्यवंत हैं महाराज, बहुत पुण्यवंत है। हमने इतना पुण्य किए, इतना लोगों के दुख दरिद्र हरण किए, पूछो मत। जगत में आपसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। मगर एक दूध लाके रख दिए महाराज, एक पात्र में दूध लाके रखे और 2 बूंद कांजी को डाल दीजिए, घी बनेगा क्या? फट जाएगा। ठीक ऐसे ही दो भी अगर कर्म पाप कर्म रहे महाराज तो वो घी नहीं बनता। ठीक ऐसे ही मनुष्य जब तक के परमात्मा से अंतर नहीं मिलेगा महाराज, जब तक से परमात्मा से हमारी जो दूरियां खत्म नहीं होगी, समझ लो जो दही में कांजी को जामन। अगर तुम दही में कांजी ही डालोगे और जिसका अंतर मेल मिला महाराज, वो कांजी नहीं डालेगा। ऐसा ऐसा हिरला दूध में कई है, मत बिना घी कैसे निकले, तारो राम घट माही बाहर की दर फिरे। महाराज जो दूध में कांजी नहीं डालेगा, वो घुसरण करेगा तो कांजी नहीं डालेगा, क्योंकि उसे घी निकालना है, वो घुसरण करेगा। और जिसको सहज में बात अगर ये करे कि नहीं मैं दही में कांजी डाल दूंगा और घी निकल जाएगा,
दूध ही फट जाएगा महाराज, दूध ही फट जाएगा। और इसी तरह से हम जो कार्य कर रहे हैं हमारी विपरीत दिशा जा रही है, कारण कि भ्रम का बंधन, गाढ़ा भ्रम का बंधन है, इतना गहरा भ्रम है और हरि एकदम करीब में है, मगर थोड़ा अंतर है। और ये थोड़ा सा अंतर जिसका नहीं मिटा महाराज, समझ लो वो परमात्मा से कोसों दूर है, फिर वो भ्रम का बंधन में ही पड़ा हुआ है। आगे रविदास महाराज कहते, करने कतनी ज्ञान अपारा भक्ति यह सुन्यारी। हम जितना करनी करते हैं महाराज, और कहते कि मैंने ऐसा किया, मैंने भगवान की इतनी भक्ति की, मैंने भगवान का इतना भजन किया। भजन तो देख देख के भी गाते महाराज लोग, पढ़ पढ़ के भी गाते, नाच नाच के भी गाते, बहुत तौर तरीके से गाते, मगर अंतर मन से गाने वाले कोई बिरले होते महाराज, अंतर मन से गाने वाले कोई बिरले होते। तो करनी कथनी और ज्ञान अपार, करनी कथनी के माध्यम से हम ज्ञान का बड़ा अपार बखान करते, बहुत बखान करते। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि इनसे भक्ति बहुत न्यारी है महाराज। ये करनी कथनी ज्ञान अपार जितनी बड़ाई करते इनसे बहुत अलग है, हटके है भक्ति, भक्ति इनसे न्यारी। जैसे अगर हम भजन करता हूँ, मैं भजन सम्राट हूँ, बड़ी बड़ी मेरी कीर्ति है, दादा हरि की कीर्ति क्या है, भक्ति क्या किए, कर्म कैसे किए। क्योंकि भक्ति महारानी गंगा महाराज हमें तपाती है, भक्ति महारानी गंगा हमें, हमारे अंदर वैराग्य पैदा करते। भक्ति महारानी गंगा हमारे गुणों को हरती है, दुर्गुण को हरती है महाराज, और सद्गुण प्रदान होते। और ज्ञान कथनी करनी अपारा जो ये है, इनसे हमारे अंदर में हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र नहीं बनेगा, चरित्र बनेगा भक्ति से बनेगा। और भक्ति करने के लिए परमात्मा की प्राप्ति की जरूरत है महाराज। और इसी से अगर हम कोसों दूर है तो फिर भक्ति इससे तो न्यारी है ना। रविदास महाराज यही कहते कि करनी कथनी ज्ञान अपारा भक्ति यूं से न्यारी, दो घोड़ा चढ़ी को न पहुँचो सदगुरु कहे पुकारी। और दो जैसे उदाहरण दे दिए यहाँ पे महाराज, उदाहरण है कि अगर हम बड़ी बड़ी बखान करते महाराज, बड़ी बड़ी बड़ाई करते हैं, कथनी करते हैं, ज्ञान अपार ये सब करते हैं, तो क्या हुआ, क्या हुआ, भक्ति यहाँ से न्यारी है। उदाहरण दिए, दो घोड़े में अगर पाँव रखे तो हम अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे क्या? दो घोड़े पे पाँव रख के कभी हम भव से पार हो जाएंगे क्या? या दो घोड़े पे पाँव रख के अगर हम कोई रेस अगर करे तो नहीं जीत सकते महाराज। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास करनी कथनी है तो भक्ति नहीं है, और भक्ति के कारण महाराज करनी कथनी जैसा बोले तैसा चाले, त्याचे वंदना पावले। तो करम महाराज कहते कि बेटा जैसा बोलते वैसा चलो, उसी की जगत में वंदना होते। मगर हमको ये नहीं करना है महाराज, एक एक पाव है करनी कथनी पे, दूसरा पाव है भक्ति पे, नाव किधर जाएगी, किधर जाएगी। रविदास महाराज यही बात को समझाते कि ये सार्थक तब होगी महाराज पांडे हरि बीच अंतर डाड़ा, हरि बीच के अपने अंतर का, हरि और अपने अंतर के बीच की जो दूरियां उसको मिटाना पड़ेगा महाराज। और जब तक कि हम ये नहीं मिटाएंगे कहीं ना कहीं हमारी भक्ति सार्थक नहीं होगी। आगे और रविदास महाराज कहते, समय को देखते हुए चलना पड़ेगा महाराज। जो दासा तन कियो चाहो तो आस भक्ति की हुई। जो तुम हम सच्चा दास महाराज, सच्चा दास अगर हमको बनना है तो भक्ति की आस करो, भक्ति की आस करो, भक्ति भक्ति में रमो। क्योंकि भक्ति से ही भाव बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति, बड़े बिना शक्ति बोलो नहीं। क्योंकि बगैर भाव से महाराज भक्ति नहीं होती। और साधु संगत बिना भाव न उपजे, भाव बिना भक्ति न होए तेरी। बगैर साधु संगत से महाराज भाव नहीं आता, भाव नहीं मिलता। हम कितना ही पकड़ ले, माला पकड़े, तिलक पकड़े, मनोहर, वाणी, करनी, कथनी, ज्ञान अपार, ये जितना भी जो सोंग है इसको हम पूरा एकत्रित कर ले महाराज, फिर भी भक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। हम दास बन गए ऐसा नहीं है। अगर जो दासा तण कियो चाहो तो आस भक्ति की हुई। जो अगर आप खरा सच्चा दास बनने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसी इच्छा है तो महाराज भक्ति करो। और भक्ति करने के लिए
साधु संतों की ज़रूरत है महाराज। साधु संतों के शरण में जाना पड़ेगा, और साधु संतों के शरण में जाके साधु संतों लोग भक्ति महारानी गंगा प्रदान करते हैं महाराज। वो प्रदान करते हैं क्योंकि उनके शरण में जाने से हमारे अंदर में भाव जागेगा, और भाव से भक्ति होती है महाराज। वे भक्ति महारानी गंगा प्रदान करेंगे, हमारे अंतःकरण निर्मल होगा महाराज। ये सोंग धतुरा जाएगा, मुंड मुड़ाए सेवा पूंजा मनोहर बानी करनी कथनी ज्ञान अपारा, ये सब सोंग जाएगा महाराज। और भक्ति यहाँ से न्यारी है। भक्ति अगर करोगे, इन आडंबरों से परे है। आगे रविदास महाराज, जो निर्मल सांग मगन हो नाचो, जो निर्मल सांग मगन हो नाचो, लाज शर्म सब खोई। जो आप निर्मल मन से महाराज अगर परमात्मा के प्रेम में अगर डूब जाओगे महाराज, तो लाज और शर्म दोनों चले जाएगी। जिसको हमने बचा के रखते हैं महाराज, जिसको हम बचा के रखते हैं, मेरा कोई अपमान ना हो, मुझे कोई लज्जित ना होना पड़े, मैं मान मर्यादा, ये सब कुल की रीत है महाराज। और ये सब अगर चले जाएगी तो आपको भक्ति प्रदान हो जाएगी। भक्ति महारानी गंगा आपके अंदर में विराजमान हो जाएगी। मीराबाई, लाज लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपना मान अपमान दो घर पटकी, निकली हो ज्ञान गली मगन होए मीरा चली, मोहे कोहि न रोकन हार मगन होए मीरा चली। मीराबाई ने महाराज जो भक्ति का निर्माण हुआ मीराबाई के अंदर, मान अपमान राणा जी, आप बोलते हो कि आप मैं हमारे कुल की इतनी मान है, आपका सम्मान करेंगे तो आप मान भी पकड़ो। अगर मेरा अपमान होता, अगर आपका अपमान होता है तो अपमान भी मुझे दे दो, और ये मान पकड़ो, ये मान भी पकड़ो, आप अपमान भी पकड़ो, निकलो हो ज्ञान गली। मीराबाई ज्ञान गली से निकल गई महाराज, उस रास्ते से निकल गई जो रास्ते से संत रविदास महाराज चल पड़े थे। मान अपमान दो घर पटकी, निकली हो ज्ञान गली, लाज शर्म कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। लाज बोलते आपने दिए हो तो आपकी लज्जा भी रख लो, शर्म भी रख लो, मुझे आपको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। मुझे भक्ति महारानी गंगा मिल गई, मुझे इससे क्या ज़रूरत है महाराज। कोई हमारी निंदा करे, अभी तो बड़े बड़े अभी मान के चलो, कभी आप लोग उनको प्रवचन करते हुए किसी ने देखा ही नहीं महाराज। और अभी अब बारी आ रही है आगे आश्रम में, और कभी अगर आपको अब देखना, एक प्रकाश भाव तांडे को का जरूरत है यार, इतना बड़ो पैसा वालो आदमी है, अब ये प्रवचन करना सीखिस तो ये पैसा कमाना चालू करी, लोग ताने मारना शुरू हो जाएंगे महाराज। ताने मारना शुरू, जबकि करना नहीं है, होना कुछ नहीं है। और प्रवचन सत्संग करना हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है महाराज। जन्म जन्म की पूंजी है, उसको बांटना जरूरी है, मगर लोग ताने मारेंगे। यही होता है महाराज। जब भक्ति का निर्माण होगा, जब ज्ञान का पदार्पण होगा, जब परमात्मा से मेल होगा, तब यही बातें चलते, क्योंकि उस समय लाज शर्म कुल की मर्यादा इसका नहीं रहता। तो रविदास महाराज यही कहते कि जो सच्चा दास बनना चाहे तो आस भक्ति की हुई, तो निर्मल सांग मगन हो नाचो, लाज शर्म सब खोई। ये लाज शर्म महाराज खोना पड़ता है। प्रभु धन्य आपका, कोई हमें ताने मारे धन्य आपका। मुझे तो पहले कहते हैं कब को महाराजा यार, देखन नहीं कहे को। तो ये सब चीज़ होती है महाराज। और रविदास महाराज अब कहते हैं समय को देखते हो चलते वहाँ, कोई साधो कई सीधो, कोई तो बड़े साधो बन गए, कई सीधो बन गए। साधे को भी साथ बोलते हैं ना, ये आदमी बड़ा सीधा साधा है। भाई सीधे को साधेगा तब तो सीधा बनेगा, सीधे को साधेगा तब तो कोई सीधा बनेगा। तो रविदास महाराज वही बात कहते हैं कि कोई साधो कोई दाधो कोई सीधो कुंड नित मार्या। सीधा मनुष्य अपने आप को साधने के लिए परमात्मा के शरण में, सदगुरु की शरण में महाराज अपने आप को तपाता है। और साची कुंडनित मार्या मतलब वही है कि सच में अपने आप को गला देता है महाराज। पागल उसी का नाम है, पा करके गल जाना, उसी को गला देता है महाराज। कहे रविदास हव न कह तो एकादश कटु फुकरिया। कहे रविदास महाराज कहते कि दादा बाबा मैं अकेला नहीं कहता, मेरे साथ में और जितने 11 शिष्य है ना, मैं हमारे गुरु भाई उनके साथ में कहते, मैं अकेला नहीं कहता इस बात को। ये लोग कहते क्यों? क्योंकि हरि के जिसके बीच का अंतर मिट गया महाराज, उसका भ्रम टूट गया।
पांडे हरि भी अंतर डाड़ा। और जिसके अंदर के में भ्रम नहीं है, भ्रम है महाराज, हरि का अंतर नहीं मिटा और भ्रम है। ये 11 लोग भी कहते मेरे साथ में, जिसमें से कबीरदास, हरि हरिनंद, ऐसे 12 शिष्य लोग थे। 12 में से रविदास महाराज जो प्रधान थे, उन्हीं को भी साथ में लेके साक्षी रखते महाराज। क्यों रखते? क्योंकि इन लोगों का भ्रम मिटा और हमारा भ्रम नहीं मिटा। इन लोगों का अंतर मिटा, हमारा अंतर नहीं मिटा। और जब हमारा अंतर नहीं मिटा महाराज, हमारी भक्ति हुई ऐसा कैसे कह सकते? क्योंकि आचरण तो देखो, भक्त तो बड़े बड़े बनते और आचरण तो महाराज, इसी आचरण के वजह से अगर भक्ति न पदार्पण हो और भक्ति न होने के वजह से मनुष्य चरित्र सही नहीं बनता और जेल में बड़े बड़े संत महात्मा लोग कहते कहते चले जाते हैं महाराज, उसका परिणाम यही है कि जो जिसका भ्रम मिटेगा महाराज, वो अपने जीवन में सुलझा हुआ होगा। जिसका अगर भ्रम नहीं मिटेगा, वो जीवन में उलझा हुआ होगा। ऐसे कई बार जेल जाएगा, कई बार झगड़े करेगा महाराज। क्योंकि जो उलझे हुए व्यक्ति की बात है महाराज, वो निंदनीय होती है और सुलझे व्यक्ति शांत होते हैं। तो ऐसे मेरे रविदास महाराज आज अपने को यह भजन के माध्यम से बहुत बड़ा उपदेश देते हैं महाराज। इसे ग्रहण करने की जरूरत है। पांडे हरि भी अंतर डाड़ा, इसको अपना अंतर मिटाने की जरूरत है महाराज। और फटाफट अपना अंतर मिटाइए और अपने जीव का उद्धार कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती हो क्षमा करोगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।